जीवन पे 9 ग्रह सभी मिलकर के प्रभाव लाते हैं, ये तो सच है। लेकिन शनि ग्रह एक बहुत मजबूत स्तंभ है 9 ही ग्रहों में प्रभाव लाने के लिए, क्योंकि यह बहुत लंबे समय, लंबे अंतराल बाद में अपने परिवर्तन करता है। और 3 स्तंभ और भी मजबूत होते हैं शनि की ही तरह, और भी 3 स्तंभ होते हैं राहु केतु और बृहस्पति, क्योंकि ये 4 स्तंभ ऐसे हैं, ये 4 ग्रह ऐसे हैं कि यह जब भी परिवर्तन करते हैं तो आपके ऊपर, मुझ पे, पूरे संसार पे, सभी पे कुछ ना कुछ प्रभाव लेकर के आते हैं। और एक बात मुझे पूछी गई थी कि फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, ऐसा कुछ भी जो हो रहा है, उसकी भी मुझे एक कमेंट मैंने देखा था, उसमें था कि वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। उसकी अगर बात करें ज्योतिष या ग्रहों की चाल को देखते हुए, तो जब भी मंगल अस्त होगा, मंगल अस्त होगा तो विश्व पटल पे कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी। जब भी केतु के साथ मंगल आएगा तो विश्व पटल पर कोई ऐसी घटना होती है। जब भी सूर्य अपनी निम्न अवस्था में हो, अपनी नीच अवस्था में हो, और दूसरे ही ग्रहों को अगर शामिल कर ले अपने में, तो ऐसी घटनाएं होती है। जब भी राहु और बृहस्पति एक साथ होते हैं या एक दूसरे का साथ मिलते हैं और छोड़ते हैं, तब भी ऐसी घटनाएं होती है। तो यह जवाब उसी का था, इसलिए ऐसा हुआ। कई जगहों पे भूकंप भी आया था जब तुला राशि में केतु, सूर्य और मंगल, बुध एक साथ हुए थे। जिस दिन मंगल तुला राशि में आए थे, उस दिन केतु के साथ में आए थे, उस दिन भूकंप भी कई जगहों पे आए थे। तो ये जवाब उसका हुआ। दूसरा, तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि के लिए शनि का जो मार्गी हो जाना है वह कैसा रहेगा, उसकी अगर चर्चा करें तो तुला राशि के लिए शनिदेव क्या होते हैं उसको समझेंगे। इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे। स्पीड आपको कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि तुला राशि के लिए शनिदेव क्या हैं। तुला राशि 7वीं नंबर की राशि है। तुला राशि शुक्र ग्रह के अधीन होती है। यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लग्न पे बात करूंगा मैं, यह लग्न के आधार पर है। अगर आपके पास में आपकी कुंडली नहीं है, लग्न का आपको पता नहीं है, और अगर आपकी तुला राशि भी होती है, चंद्र राशि भी, तो भी कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि आपके ऊपर क्या प्रभाव लाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि तुला राशि के पंचमेश शनिदेव पंचम भाव में खुद के बैठे, खुद की राशि में बैठे हैं। शनि के खुद शनि ही डिस्पोजिटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए तुला राशि के लिए। वक्री थे तो भी आना चाहिए, और जब भी जिस दिन परिवर्तन किया था पिछले जनवरी में, 17 जनवरी को यह परिवर्तन हुआ था, तो 17 जनवरी से ही बहुत अच्छे परिवर्तन आ जाने चाहिए, तो बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रही है, ये भी अगर बात करते हैं तो नक्षत्र, एक राशि, जब भी आप देखोगे केवल वह एक राशि नहीं होगी, वह नक्षत्रों का समूह होगा। 2.5 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र का एक समूह बनता है। अभी शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र शनिदेव के अधीन नहीं है, ना ही शनिदेव के मित्र मंडली के अधीन है। क्योंकि शनि, धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हो तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के अधीन होता है, मंगल ग्रह के अधीन है। और धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का होना मंगल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, या मंगल और शनि की ना बहुत ज्यादा मित्रता है, ना बिल्कुल शत्रुता है, बिल्कुल समसा ग्रह हो जाता है, एक दूसरे के लिए सम है। तो यहाँ पे प्रभाव भी बिल्कुल सम से, जैसे चलते आए वैसे ही चले। जैसे आपके पिछले साल के ढैया के अधीन चले थे लगभग, कुछ लोगों के फर्क भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं आए, कुछ लोगों के जीवन में फर्क आया, लेकिन कईयों के नहीं भी आया। उसका कारण यही है कि समग्रह होना और समग्रह के नक्षत्र में चले जाना शनिदेव।
अब यहाँ पे 22 नवंबर तक, 4 नवंबर को यह परिवर्तित होंगे, शनिदेव मार्गी होंगे। परिवर्तित तो क्या ही होंगे, मार्गी होंगे शनिदेव 4 तारीख को। 22 नवंबर तक यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। 6 डिग्री का बल शनिदेव के पास में है और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको यहाँ पे प्रभाव शनिदेव कैसे लाएंगे या क्यों अच्छा हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, उसकी अगर चर्चा करें तो शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 5 अप्रैल तक यहीं पर रहना, 5 अप्रैल 2024 तक। तो आप पे क्या आना है? अभी शतभिषा नक्षत्र नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि शतभिषा नक्षत्र तो बड़ा ही खराब नक्षत्र माना गया है, शतभिषा नक्षत्र तो बड़ा ही नक्षत्र के स्वामी जो हैं राहु हैं, इसलिए बड़ी स्थितियां खराब कर देता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र राहु के अधीन तो है लेकिन शनि के गुट का नक्षत्र हो जाता है। यह शनि और शुक्र के गुट का नक्षत्र है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके स्वामी हैं, लग्न के राशि के स्वामी हैं और शुक्र के ही अधीन में राहु भी आता है, शनि भी आता है, केतु भी आता है, बुध भी आता है। तो यह सभी ग्रह शुक्र के अधीन आते हैं और शनि और राहु के मित्रता होने के कारण शतभिषा नक्षत्र में भी शनिदेव आपको कई प्रकार के अच्छे फल देंगे। लेकिन यहाँ पे आप चीज को समझेंगे तो समझ में आएगा, बहुत यहाँ पे डीप की बात है, या इसको ऐसे कह सकते हो कि ये बहुत पते की बात है कि राहु जो है वह अनबाउंडेड ग्रह है, शनि जो है बाउंडेड ग्रह है। शनि मर्यादाओं में रखता है और राहु मर्यादाओं को तोड़ता है। यहाँ पे राहु आपको जरूर खराब करने की कोशिश करेगा, आपका साथ खराब कर सकता है, आपकी वाणी खराब कर सकता है, आपके साथ में कई चीजें खराब करने की कोशिश करेगा, बढ़ोतरी कर देगा। लेकिन शनि बाउंडेड ग्रह होने के कारण अगर आपने राहु का इन्फ्लुएंस आपने स्वीकार कर लिया, राहु के कर्म शुरू कर दिए गलत, तो यहाँ पे शनि आपको जो अच्छा समय आना उसे भी रोक देगा। शनि पंचम भाव में है, पंचम भाव के जो भी प्रभाव हैं वह शनि देगा और यह बढ़ोतरियों के साथ देगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो शनि बहुत स्लो ग्रह है, थोड़ी थोड़ी चीजें देता है, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के कारण यहाँ पे बढ़ा के देगा चीजें। पंचम भाव के जो भी रिजल्ट हैं आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो पंचम भाव के सीधा सा संबंध मुझे समझ में आता है कि पंचम भाव आपको यहाँ पे प्रेम संबंधों में, जिन लोगों के प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ रही है वह सुधर जाएं, जिन लोगों के प्रेम संबंध टूट गए वह नए बन जाए। यहाँ पे यह भी है, प्रेम संबंधों में काफी कुछ सुधार देखने को मिला। संतान सुख आपको दिलाएगा यह शनि, यहाँ पे संतान सुख भी दिलाएगा, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उनको भी दिलाएगा, और जिन लोगों के संतान है किसी भी प्रकार से संतान से परेशानियां आपको थी तो वह शनि यहाँ पे कम करेगा। ये चीज समझ में आती है। इच्छाएं बढ़ सकती है, यहाँ पे एक चीज का बहुत आपके वो रहेगा कि इच्छाएं आपकी बढ़ जाए पैसों को लेकर के, क्योंकि पैसों के भाव पे भी दृष्टि है इसकी। पैसों को लेकर के इच्छाएं बढ़ जाए, यहाँ पे आपको लाभ की इच्छाएं बढ़ जाए, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मन ऐसा हो जाए कि बस लाभ के पीछे दौड़े। जब लाभ के पीछे दौड़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी का भी दिल दुखाने में देर नहीं लगती। फिर अब यहाँ पे शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में है, ये समझ में आता है। तो क्या शनि का प्रभाव राहु पे भी रहेगा? बिल्कुल राहु पे भी रहेगा, और राहु जहां बैठा है वहां पे भी शनि का प्रभाव रहेगा। राहु आपके छठे भाव में बैठा है, तो यहाँ पे छठे भाव पे भी शनि का प्रभाव रहना है, और छठे भाव पे जब भी शनि होते हैं तो उन चीजों को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, उन प्रभावों को फास्ट कर देते हैं। छठे भाव के प्रभाव में मैं नहीं जाऊंगा, छठे भाव के प्रभाव देखने हैं आपको कि राहु और शनि मिलके क्या दे सकते हैं या राहु क्या देंगे छठे भाव में, तो उसके लिए आप राहु का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे केवल शनि की बात है।
शनि आपको तीसरी दृष्टि में क्या देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह को दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती है और शनि को विशेष परमात्मा से, महादेव से दृष्टियां विशेष मिली है कि सबसे नजदीक की दृष्टि। अगर कोई भी गलत काम करता है, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, दंड देने के अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, तो शनिदेव को महादेव ने यही कहा है कि तुम जो अगर कोई तुम्हारे नजदीक का कितना भी नजदीक हो तुम्हारे, और वह कोई गलत काम करता है तो उसको दंड देने का अधिकार है तुम्हें। कोई भी गलत काम करता है तो उसे तुम सजा दे सकते हो, उसके अधिकारों में डाल दिया महादेव ने, शनिदेव के अधिकारों में डाल दिया है। तो तीसरी दृष्टि, सबसे नजदीक की दृष्टि शनिदेव को मिलती है, और सबसे दूर की दृष्टि 10वीं दृष्टि होती है। कोई कितना भी दूर का हो, कितना भी दूर चला जाए तुमसे, बचने की कोशिश करे, लेकिन दृष्टि 10वीं तक भी शनिदेव पहुंच जाते हैं। शनिदेव जिस भाव में होते हैं उससे 10वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं। बात तीसरी दृष्टि की अगर करेंगे तो तीसरी दृष्टि आपके पति पत्नी के स्थान पे आती है, जहां पे सप्तम भाव को कहा जाता है पति पत्नी का, पार्टनर्स का, यहां आपका स्थान हो जाता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे कि शनिदेव को, मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि शनिदेव आपके शत्रु नहीं है। शनिदेव केवल और केवल आप जो कर्म करते हैं उसके प्रभाव आपको देते हैं। जो भी आपने किया, आपने कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन शनिदेव है। आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है तो वह लौटा के शनिदेव आपको देंगे। शनिदेव अपने पास में नहीं रखेंगे, वो देंगे आपको। यहां पे पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे कर सकते हैं शनिदेव, लेकिन शर्त एक ही होगी, यहां पे न्याय से रहें, अपने जो अधिकार हैं उनसे रहें, अधिकारों से अलग वितक ना हो। आप ईमानदारी से रहेंगे अपने सप्तम भाव से तो शनिदेव यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा देंगे। और वहीं अगर राहु का इन्फ्लुएंस आप पे आ गया, क्योंकि शनिदेव खुद राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, अगर राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं आप कहीं से भी, पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ गलत हरकतें हो जाती है, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के संबंधों में भी आपके कुछ गलत हरकतें होती है, तो शनि यहाँ पे बढ़ोतरी देनी है वह सभी चीजों को कम कर देंगे और परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब यहां से बात अगर करें 7वीं दृष्टि लाभ की, तो लाभ भाव के लिए देखेंगे तो यहां लाभ भाव आपका मिल जाता सूर्य को, और सूर्य पे सीधी दृष्टि शनि की होना सूर्य को प्रताड़ित करता है। आज तक तो यही देखा गया, लेकिन शनि यहां पे अपने पूर्ण प्रभाव में होंगे, अपने मित्र के नक्षत्र में होंगे, अपनी खुद की राशि में होंगे, और विशेष आपके पंचमेश हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लाभ तो कुछ हद तक दिलाते हुए ही नजर आएंगे। बात 10वीं दृष्टि की आपके फिर वही आ जाएगी कि राहु के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि राहु गंदा बोलता है, राहु गंदा करवाता है। राहु आपको बाउंडेशन नहीं रखेगा आपकी वाणी में, और शनि अगर अकेला हो, शनि यहाँ पे अगर उस नक्षत्र में ना हो तो आपको चुप भी करवा देता है शनि, आप अपनी बाउंड्रियों में रहता है शनिदेव। तो यहाँ पे यहाँ मुझे ऐसा समझ में आता है कि शनिदेव आपको यहाँ पे, शनि और राहु का मिक्स जो भी आना है वह मुझे ऐसा लगता है कि या तो बोले ही ना, अगर बोल दिया तो फिर क्या मुंह से निकलेगा कुछ भी अता पता नहीं रहे, ऐसी स्थितियां आ सकती है। परिवार में अपने हक के लिए आवाज उठाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा सही साबित ना हो। हक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आवाज उठा लेना आपके लिए दुश्मन पैदा करेगा, क्योंकि राहु है साथ में का मीन्स बेस राहु का मिल गया है शनिदेव को। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो ठीक ठाक सा है, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा ही है यहाँ पे, और 90% तक अच्छे रिजल्ट देगा। कई बारीकी से बात करी अपन ने, उपाय क्या करना चाहिए कि आपको अच्छे रिजल्ट और भी बढ़ के मिले।
नीले कलर का छाता, नीले कलर की छतरी, नीले कलर का कंबल दान करें। खुद नीले से परहेज करें, क्योंकि नीला रंग राहु को रिप्रेजेंट करता है और नीला रंग अपनी एनर्जी को भी खत्म करता है। नीले रंग से खुद परहेज करें, ब्लू कलर से परहेज। आपको क्या करना चाहिए? और सफेद कलर के पुष्प, सफेद रंग के पुष्प आप मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। दीपावली आने वाली है, सबसे अच्छा उपाय रहेगा यहां पे दीपावली के लिए अनार की कलम से लक्ष्मी यंत्र बनाएं और लक्ष्मी यंत्र की पूजा करें। यह बहुत अच्छा उपाय रहेगा। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात हुई। कहीं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि हाँ भाई थोड़ा तो समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।